तो ये वो जगह है जहाँ से पाकिस्तानी फ़ौज सीधा भारतीय रोड को, इस रोड को टारगेट कर सकती है। रिवर और ये द्रास रिवर और ये सुरू रिवर, ये दोनों वहाँ पे मिल रहे हैं और ये पानी सारा जाके बह के जा रहा है पाकिस्तान। यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर होगा पाकिस्तान, क्योंकि हम अगर इस पहाड़ी पर चढ़ते हैं और ये है कारगिल बाईपास, जैसे देख रहे हैं लेह एंड झंस्कार कारगिल टाउन इधर है और बाईपास बटालिक जो जाते हैं वो इधर से इसको क्रॉस, ये लोहे का ब्रिज बना हुआ है, इसको क्रॉस करके जाते हैं और हम आगे बढ़ेंगे। जेके टूरिज्म वेलकम यू टू कारगिल और यहाँ पर लिखा है थैंक्स विजिट अगेन। जा नहीं रहा हूँ भाई, वापस आ रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आता हूँ। इधर से लिखा होगा वेलकम तो नहीं लिखा है, बस विजिट अगेन लिखा है। ये कारगिल का बाहरी एरिया है और जिस तरफ आप देख रहे हो ये जो गाड़ी जा रही है ये जा रही है श्रीनगर, द्रास। पहले द्रास, उसके बाद में जोजिला और उसके बाद फिर सोनामर्ग, उसके बाद श्रीनगर। ऐसा ये रास्ता है सीधा। मेरे वाले पीछे वाले इस रास्ते में देखोगे तो सब मिलेगा, झंस्कार वैली, कारगिल, उसके बाद लेह, इधर से भी जाते हैं। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि जब 1999 में जब वार हुआ था, कारगिल वार, तब काफ़ी मात्रा में यहाँ पे शेलिंग हुई थी और यहाँ के कई घरों को काफ़ी नुकसान हुआ था। आप ये जो मेरे सामने पहाड़ी देख रहे हो, इस पहाड़ी पे रास्ता बना हुआ है, वो आगे में वो पुल दिखता है लोहे का। उस पुल को पार करने के बाद वो गाड़ियाँ ऐसे कुछ दिख भी रही होंगी जाती हुई, इस पहाड़ी के ऊपर जाती है। और इस पहाड़ी के ऊपर जाने के बाद मतलब वहाँ पर लिखा था कि यहाँ पे अभी भी कई जिंदा माइंस हो सकते हैं, क्योंकि ये सारा वार जोन था। तो इस पहाड़ी के पीछे, इस पहाड़ी के ऊपर अगर जाओगे, वहाँ पर कार जाती है, मैं अभी इस बार नहीं जाऊँगा, तो वहाँ पर आपको दिखता है कि उस साइड में कुछ एक मज़ार वगैरह दिखती है, एक मस्जिद दिखती है। ऐसा कहते हैं कि वो पाकिस्तान में है, मतलब इस पहाड़ी के ऊपर से पाकिस्तान दिखता है। तो वहाँ से जो शेलिंग हुई थी 1999 के वार में, तो उससे कई घर यहाँ पर तबाह हो गए थे, कई घरों को यहाँ पर नुकसान हो गया था, ऐसा कहते हैं। तो बस इस पहाड़ी के पीछे ही पीओके है, तो हम काफ़ी पास है बॉर्डर एरियाज़ के। और इन पहाड़ों में सारी इंडियन आर्मी बसी हुई है। आपको जाते समय कई चेक पोस्ट लगेंगी इंडियन आर्मी की। और यहाँ पर देखिए कितनी ज़बरदस्त हरियाली है। चीज़ है पता नहीं मुझे, पर इस एरिया में खोबानी और सेब बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में होते हैं। और ये यहाँ का नज़ारा है जहाँ मैं आया हूँ। कारगिल से करीब 2-3 किलोमीटर में आगे आया हूँ चलते चलते। नदी के किनारे काफ़ी हरियाली है यहाँ पर, वरना अगर वो जगह छोड़ दी जाए तो सब ये पत्थरों के और मिट्टी के ढेर है बड़े बड़े। और इन पत्थरों के ढेर में और मिट्टी के ढेरों में हमारे सैनिक रात दिन यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि इसके ठीक पीछे पीओके है। और यहाँ से दिखता है ये नज़ारा रिवर का, सुरू रिवर का। तो यहाँ पर लिखा है दीपाराम जी के बारे में, और ये उनका एक मंदिर है। तो यहाँ पर लिखा है कि 7 दिसंबर 1971 में यहाँ पर रोड को रिपेयर करते वक्त वो शहीद हो गए थे। 71 के वार के समय ये रोड यहाँ से टूटा हुआ था, और जो आर्मी का काफ़िला था वो द्रास से इस साइड से आगे से इधर आ रहा था। तो द्रास का काफ़िला आते समय ये रोड जो टूटा हुआ था, तो उसको रिपेयर करने के लिए कर रहे थे ये लोग। तो पीछे से क्रॉस फायरिंग हुई ये पहाड़ियों के पीछे से, और उनमें वो दीपाराम जी जो है शहीद हो गए थे, ऐसा वहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर एम्बुश लगाया गया था
पाकिस्तानी फ़ौज द्वारा अगर रास्ता रिपेयर नहीं होता तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तो उस वजह से यहाँ पे उन्होंने रास्ता रिपेयर करते समय यहाँ पे वो शहीद हो गए थे। देखिए पैदल चलने के लिए एक ऐसा भी पुल है लकड़ियों का, तार और लकड़ियों से बना हुआ है रिवर क्रॉस करने के लिए। तो दोस्तों मुझे जहाँ पर पहुँचना था मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। कारगिल से 4-5 किलोमीटर पैदल चलकर मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे ये जगह देखनी थी। ये है नेशनल हाईवे नंबर 1। ये कारगिल से जाता है इस साइड में श्रीनगर। तो यहाँ से अगर हम आगे जाएंगे तो 65 किलोमीटर पे द्रास है, उसके बाद में जोजिला आता है और उसके बाद में फिर सोनामर्ग आता है और उसके बाद में श्रीनगर आता है। तो दोस्तों ये जो रिवर आप देख रहे हो, ये जो रिवर है ये इसका नाम है द्रास रिवर। ये द्रास से आ रही है और ये बह के आ रही है इधर इस साइड में, ये इस पहाड़ी के और इस पहाड़ी के बीच में से ये जा रही है आगे। और इधर से देखा जाए तो ये जो दूसरी रिवर है दोस्तों, ये जो है ये है सुरू रिवर। ये कारगिल और उसके उधर से कोई पीछे से बह के आ रही है ये सुरू रिवर। और ये द्रास रिवर और ये सुरू रिवर, ये दोनों वहाँ पे मिल रहे हैं और ये पानी सारा जाके बह के जा रहा है पाकिस्तान। यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर होगा पाकिस्तान, क्योंकि हम अगर इस पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो वहाँ से पीओके का गांव दिखता है। यहाँ पर अब देखा जाए तो ये जो रिवर आ रही है द्रास से बह के, तो ये ग्लेशियर का पानी है। जहाँ लोग रहते हैं ऐसी दूसरे नंबर की ठंडी जगह द्रास है। तो द्रास के आजू बाजू में अगर देखोगे उस पहाड़ों में काफ़ी सारा बर्फ़ है। तो ये जो पानी आ रहा है द्रास रिवर में, ये पूरा ग्लेशियर का पानी है, बर्फ़ पिघल के आ रहा है पानी। ये पूरा नीला और क्लीन पानी है। और दूसरी बात देखा जाए तो इस तरफ जो करगिल के साइड में है ना, इस तरफ जो पहाड़ है पूरे मिट्टी के और पत्थरों के ढेर है। तो वो जो रंग है मिट्टी का और पत्थरों का, वो ये पानी में दिखता है। ये वाइटिश और थोड़ा सा गंदा सा पानी दिखता है बहने में, और ये एकदम क्लीन। और ये दोनों पानी मिलके बह के जा रहे हैं पाकिस्तान में पीओके में। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये लगा है द्रास 56 किलोमीटर है, लिखा है यहाँ पर। तो आप जो देख रहे हैं ये द्रास रिवर है और ये है लेह श्रीनगर हाईवे। इस रास्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए ये दीवार बनी हुई है, ये पत्थरों की दीवार बनी हुई है। तो ये दीवार इसलिए बनाई गई है दोस्तों, आप आगे जो दो पहाड़ों के बीच में जो खाई देख रहे हो, जो जगह देख रहे हो, उसके पीछे कुछ चोटियाँ हैं, 3-4 चोटियाँ हैं। वहाँ पर कुछ चोटियों पर पाकिस्तानी फ़ौज का कब्जा है। जो पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पर बैठती है, वहाँ उनकी पोस्ट है वहाँ पर। तो उस पोस्ट से इस रोड का ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है जहाँ पर ये दीवार बनाई गई है, वो उनकी रेंज में आता है। तो वो इस रोड को वहाँ से टारगेट कर सकते हैं। इस रोड को वहाँ से टारगेट नहीं करना चाहिए करके ये यहाँ पर दीवार बनाई गई है, ये द्रास दरिया के किनारे। क्योंकि इस रोड से दोस्तों दिन भर आर्मी की व्हीकल्स का आना जाना होता है। तो ये वो जगह है जहाँ से पाकिस्तानी फ़ौज सीधा भारतीय इस रोड को टारगेट कर सकती है। तो कुछ रास्ते का प्रोटेक्शन ये पहाड़ी करती है और कुछ रास्ते का प्रोटेक्शन ये पहाड़ी करती है। बीच में से जो जगह निकलती है उस जगह से यहाँ पे थोड़ा उतना पोर्शन टारगेट होता है, तो वहाँ पर दीवार बनाई गई है। तो चलते हैं वापस करगिल शहर की ओर, वापस की जर्नी शुरू करते हैं। उन पहाड़ियों के पीछे यहाँ से 5 किलोमीटर फिर चलते जाना है। मुझे लगा नहीं था इतना दूर होगा करके, फिर चलते चलते आगे बढ़ ही चुका था। तो मैंने सोचा कि चलो देख ही लेते अभी जितना भी दूर हुआ। यहाँ पर ये रास्ते का काम शुरू है। इस रास्ते के नीचे और एक रास्ता नदी के किनारे बनेगा, जो लकड़ी का पुल बना हुआ है वो गांव को जोड़ने में। अभी मैंने देखा कि वो लकड़ी का पुल जो है बहुत ही ख़तरनाक है, तार पे बना हुआ है और पाटियाँ भी टूटी फूटी है, फिर भी लोग वहाँ से पैदल जाना आना करते हैं। तो ये रोड का काम शुरू है, शायद पीछे में कोई गांव है, उसको जोड़ने के लिए रोड का काम शुरू है।
अभी दिख रहा है मुझे ये वाला बोर्ड जो बोल रहा है वेलकम टू करगिल, स्वागत है आपका करगिल में। और ये जो पहाड़ की ऊपर की चोटियाँ दिख रही है वहाँ पे बर्फ़ अभी भी मौजूद है। हम अभी गांव के करीब करीब आ ही पहुँचे हैं। सिर्फ पत्थर ही पत्थर है ये जो पहाड़ है ये सिर्फ पत्थरों के बने हुए हैं। कहाँ जाना है? करगिल। कहाँ से आए हो? इधर से। इधर से जंगल है क्या ये? गेहूँ है ना, गेहूँ। गेहूँ है क्या? हाँ, खेत है। अच्छा। टाउन एरिया है, आगे है गांव। अभी हम करीब करीब गांव में पहुंच ही चुके हैं।